हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल मेडिकल कॉलेजेस एंड काउंसलिंग। सो गाइज, हमारे पास फाइनली रिमेनिंग वैकेंसी आ चुकी है स्टे वैकेंसी राउंड 1 के लिए। उसके बाद हमारे पास कॉमन मेरिट लिस्ट भी आ गई और जो बच्चे एलिजिबल है उनकी भी लिस्ट आ चुकी है स्टे वैकेंसी राउंड 1 के लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है चॉइस फिलिंग, जो कि आज यानी 7 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक के चलने वाली है। एंड गाइज, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती आप लोगों से हो गई तो आप लोगों की सीट जा सकती है। आई एम नॉट जोकिंग, ये चॉइस फिलिंग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको बच्चे भूल जाते हैं एंड रैंडमली कोई भी कॉलेज को चॉइस फिलिंग में डाल देते हैं एंड एंड रिजल्ट ये होता है कि उन्हें पछताना पड़ता है और उनका पूरा साल वेस्ट हो जाता है। अगर आप नहीं चाहते कि आप लोगों के साथ ऐसा हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिकॉज इस वाले वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें कंसीडर करते हुए बताऊंगा कि आप लोगों को चॉइस फिलिंग कैसे करना है। अगर आप लोगों ने चॉइस फिलिंग कर दी है, अगर आपको कुछ लगता है इस वीडियो को देखने के बाद उसमें गलती है, तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। 9 तारीख तक को आपको एडिट करने का भी ऑप्शन मिलेगा। फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करना एंड आप भी जो भी मैं चीज़ें इस वीडियो में बताता हूँ इस चीज़ों को कंसीडर करते हुए ही चॉइस फिलिंग करना। तो फटाफट से आज हम जानते हैं कि हमें चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षल और मैं बीएमएस फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ मध्य प्रदेश के अंदर। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग काउंसलिंग, रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट गाइज, अवॉइड करना कि आप कोई गलती करें क्योंकि छोटी सी गलती है ना आप लोगों का पूरा साल बर्बाद हो सकता है। तो हम जानेंगे इस वाली वीडियो में कि कैसे हमको चॉइस फिलिंग करना है। एक एक पॉइंट कंसीडर करते हुए मैंने यहाँ पे लिखा है कि किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कैसे चॉइस फिलिंग करना है, एक डेमो चॉइस फिलिंग में मैं आप लोगों को बताऊंगा और सारी चीज़ें इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखना, कुछ भी मिस्टेक मत करना गाइज। और कुछ भी आप लोगों को डाउट है तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा बार बार डिस्प्ले होता रहता है, आप चाहो तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो, चॉइस फिलिंग करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे कि आपका स्कोर क्या है। आपको अपने स्कोर के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना है। स्कोर आपने ध्यान में रखा तो फिर आप जो कॉलेजेस चॉइस फिलिंग में डाल रहे हैं क्या वो आपके स्कोर के आसपास उनका कट ऑफ है। अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी ऐसे कॉलेज को डाल रहे हैं जो कट ऑफ बहुत हाई गया था, आपके नंबर है 250, बट आप ऐसे कॉलेज को डाल रहे हैं जिसका थर्ड राउंड में भी 400 प्लस कट ऑफ गया था, तो ये चीज़ सेंस नहीं बनाती। ठीक, तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्या उस कॉलेज में सीट रिमेनिंग है, क्योंकि ये रिमेनिंग सीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग जानते हैं 1:10 है, एक सीट पे 10 बच्चे हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे सीट चाहिए तो आपको ग्रीन लिस्ट में आना पड़ेगा। तो ये जो रिमेनिंग सीट्स वाला फैक्टर है इसको भी ध्यान में रखना है। देखो गाइस, ये सारी चीज़ों को अगर आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में जानना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको कंसीडर करके बता दूंगा। ठीक, अगला स्टेप आता है कि कॉलेज का प्राइस क्या है। अगर आप लोगों ने, चलो मान लिया हमने कट ऑफ भी देख लिया भैया, रिमेनिंग सीट्स भी देख ली। अब रिमेनिंग सीट्स आपने माना कि किसी कॉलेज को, ऐसा कॉलेज को देख लिया, फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे कॉलेज में आप लोगों ने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा सीट्स बची है, आपने चॉइस फिलिंग में डाल दिया, सब कुछ सही निकला, बट वहाँ जाके आपको पता चल रहा है यार इसका तो बजट मेरे मतलब बजट से बाहर है, तो ये तो गलती हो गई यार। अगर अपन लोग पहले ध्यान देते थे कि यार इसका बजट बहुत हाई है तो इसको तो मैं डालता ही नहीं, तो ये चीज़ भी आपको कंसीडर करना है कि क्या जो आप कॉलेजेस डाल रहे हो चॉइस फिलिंग में वो आपके बजट में है या नहीं। फिर सबसे अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो है जुगाड़। जुगाड़ कैसा? प्री जुगाड़। पहले से आप लोगों को जुगाड़ करके रखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे किसी भी कॉलेज में सीट मिल रही है, आप अगर उसमें एलिजिबल है, तो आप उस सीट पे अकेले एलिजिबल नहीं है, आपके साथ 10 बच्चे हैं, यानी 1:10 का रेशियो है। एक सीट पे 10 बच्चे हैं आपके साथ, उस सीट के लिए 9 बच्चे और लड़ रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। एंड उन 9 को हटा के आपको ही क्यों सीट दी जाएगी, इसके लिए आपको करना पड़ेगा जुगाड़। कैसे होगा बताता हूँ। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इन पॉइंट्स की बेसिस पे आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है। देखो, यहाँ पे एक मैं रैंडम बच्चा बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बच्चा है जिसके 250 नंबर है। देखो गाइस, कॉलेजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इस चीज़ के बेसिस पे आप बस समझना चीज़ों को, कुछ डाउट आता है तो पूछ लेना। ठीक, एग्जाम्पल कोई ऐसा बच्चा है जिसके 250 नंबर है, 250 नंबर है, उसने कॉलेजेस की लिस्ट निकाली और कट ऑफ देखा कि 250 नंबर के आसपास थर्ड राउंड में सैम कॉलेज, आरडी मेमोरियल कॉलेज, आईईएस कॉलेज और एलएन कॉलेज और एनआरआई, ये जो थे ये 5 कॉलेजेस बैठ रहे थे। यानी इसके कट ऑफ के आसपास ये 5 कॉलेज बैठ रहे थे। तो उस बच्चे ने इस 5 कॉलेज की लिस्ट निकाल ली, चलो बढ़िया है। फिर उसमें देखा कि रिमेनिंग सीट्स कितनी है, जैसे सैम में 47 सीट्स, आरडी मेमोरियल में 43, आईएएस में 32, एलएन में 35 और एनआरआई में 65 सीट्स। तो ये भी उन्होंने निकाल लिया कि चलो भाई इतनी सारी सीट्स इसमें रिमेनिंग है। ओके, फिर उसके बाद बच्चे ने प्राइस निकाला, उसने कॉल करके पूछा, देखो गाइज ये मैंने स्टार लगा रखा है, ये जो प्राइस है ये एक्चुअल प्राइस नहीं है,
अगर मैंने सैम के नीचे 16 लिखा दैट डजंट मीन कि सैम का 16 का पैकेज है, नहीं, ये मैंने एक रैंडम ऐसा ही एस्टिमेटेड प्राइस रखा है, एस्टिमेटेड भी नहीं, ये रैंडम प्राइस रखा है जस्ट समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने फिर प्राइस निकाला कि सैम की जो प्राइस है वो 16 लाख है, आरडी का 15 है, आईएएस का 17 है, एलन का 20 है, एनआरआई का 16 है। तो फिर उसने इन सब चीजों को देखते हुए फिल्टर कर लिया कि यार एलन तो मेरे बजट से बाहर है तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आईएएस भी जो है ये भी मेरे बजट के बाहर है, मेरे बजट में बस 3 ही कॉलेज बैठ रहे हैं, वो है सैम, आरडी और एनआरआई। तो बच्चे ने क्या किया, चॉइस फिलिंग में 3 कॉलेज डाल दिए, सैम कॉलेज, आरडी मेमोरियल कॉलेज और एनआरआई कॉलेज, ठीक है। इतनी चीजों को आपने कंसीडर करते हुए चॉइस फिलिंग कर ली। फिर चॉइस फिलिंग करने के बाद आप लोगों की आती है, जैसा मैंने बताया, 1:10 के बेसिस पे ग्रीन लिस्ट और पिंक लिस्ट। आप अभी अपने चॉइस फिलिंग के कॉर्नर पे जाके देख रहे होंगे, एक ऑलरेडी रिपोर्टिंग वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर आप उसमें इंस्टीट्यूट को फिल्टर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टीट्यूट में एनआरआई डाल दोगे और आपने चॉइस फिलिंग कर ली है, अगर आप एनआरआई में एलिजिबल हो तो आप अभी भी से चेक कर सकते हो। इस पर मैं डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा अगला वाला, अभी अपन इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। ये वाला फीचर मतलब आ चुका है अभी, ठीक। तो चॉइस फिलिंग में आपने 3 कॉलेज डाले थे, ठीक, और इन 3 में ग्रीन और पिंक लिस्ट आई, और उसमें आप लोगों ने देखा कि आरडी में आप एलिजिबल नहीं है, ठीक। आरडी में 43 सीट्स थी, इसमें आप लोग एलिजिबल नहीं है, आप लोगों का नाम जो है वो ग्रीन लिस्ट में सैम और एनआरआई कॉलेज में है, ठीक। इतना आई होप आप समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो एक और बार देखना, समझ जाओगे। आप लोगों ने सारे फैक्ट्स को कंसीडर किया और आपने अपनी चॉइसेस बनाई कि आपको 3 कॉलेज आपके बजट में, आपके कट ऑफ के आसपास, और आप लोगों का जो है सीट्स उसमें है, ठीक है। के बेसिस पे आपने 3 कॉलेज फिल्टर किए, इसको आप लोगों ने डाला चॉइस फिलिंग में। चॉइस फिलिंग में डालने के बाद 1:10 के बेसिस पे आपने देखा कि आप 2 ही कॉलेज में एलिजिबल हो, सैम में और एनआरआई में। बट अब यहाँ पे आप रिपोर्ट तो किसी एक ही कॉलेज में कर सकते हो, 2 में आप एलिजिबल जरूरी हो, बट एडमिशन तो किसी एक में ही लेना पड़ेगा और रिपोर्ट भी किसी एक में ही कर सकते हो। तो ये चूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन से कॉलेज में जाऊँ। अब आप लोगों के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि सैम में जाऊँ या एनआरआई में जाऊँ, ठीक है। एनआरआई का भी बजट उतना ही था, सैम का भी बजट उतना ही था, तो आप लोगों ने क्या चूज किया, मैंने सोच लिया कि मुझे सैम कॉलेज में जाना है, चलो ठीक है, आपने चूज कर लिया सैम कॉलेज और आप जा रहे हो सैम कॉलेज में रिपोर्टिंग कर लिए, ठीक, आप चले गए सैम कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए। बट अब यहाँ पे गारंटी क्या है कि आपको एडमिशन मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया कि आप यहाँ पे रिपोर्टिंग करने वाले अकेले बच्चे नहीं होंगे। सैम में अगर 47 सीट्स खाली थी तो यहाँ पे 470 बच्चे एलिजिबल थे, एक सीट पे 10 के अकॉर्डिंग, ठीक है। हो सकता है मैं थोड़ा कैलकुलेशन में इधर उधर हो गया हो, तो 47 सीट्स पे 470 बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है। तो उन 470 में से आपको ही सीट क्यों मिलेगी, इस बात की क्या गारंटी है। तो यहाँ पे काम आता है आप लोगों का जुगाड़, क्योंकि अगर आप लोगों का ऑलरेडी जुगाड़ हो रखा है कॉलेज में तो आप लोगों को सीट मिल सकती है। ये कैसे होता है, क्या होता है, मैं आप लोगों को बहुत पहले से बता रहा हूँ। जुगाड़ अगर किसी बच्चे ने पहले कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर सीट प्री बुक करी थी, मैं आपको फर्स्ट राउंड से बोल रहा हूँ कि सीट प्री बुक करो, ठीक है। और ये भी जान लो गाइस कि 1:10 वाले सीन में फीस बहुत ज़्यादा बड़ी मिलेगी। कौन से कॉलेज की आपको फीस जानना है, आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। वेबसाइट पे आप फ़ोन करोगे तो आप लोगों को फीस एक्चुअल नहीं बताई जाएगी, क्योंकि अभी जो कॉलेज है वो डोनेशन ले रहा है, बहुत ज़्यादा डोनेशन ले रहा है, एंड कोई भी कॉलेज डोनेशन फ़ोन पे रिवील नहीं करने वाला। आप लोगों ने देखा होगा कि 3rd राउंड में बच्चों को कंपेल किया गया था, यानी मजबूर किया गया था सीट छोड़ने के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो 3rd राउंड में कोई कॉलेज मिला, मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, उसे कॉलेज मिला, बट बच्चा वहाँ गया तो उसे बहुत सारी जमाने भर की डिमांड्स की गई कि नहीं हमें अभी इतना ही चाहिए पैसा, हॉस्टल का भी आपको अभी देना पड़ेगा। ये मजबूर किया गया बच्चे को ताकि वो सीट छोड़ दे। जस्ट इमेजिन ना गाइज, अभी ये कोई आधी सीट्स खाली है इस कॉलेज में। एनआरआई कॉलेज 65 सीट्स खाली है, सैम कॉलेज 47 सीट्स खाली है। लास्ट ईयर का आप रेशियो उठा के देखोगे तो अभी 3rd राउंड तक तो ऑलमोस्ट सीट भर गई थी, 10-10, 15-15 सीट्स बस खाली थी। बट इस साल ऐसा क्या हो गया कि यार 47 सीट्स खाली है एक कॉलेज में, वो भी स्टे वैकेंसी राउंड में। ये कारण है गाइस प्री बुकिंग का। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने प्री बुक करा के रखी थी, कॉलेज ने उन्हें पहले ही बोल दिया था कि हम आपको एडमिशन देंगे, बट अभी देख रहे हैं कि बार बार बच्चे एडमिशन के लिए आ रहे हैं। तो जो बच्चे 3rd राउंड में आए थे उन्हें भगाया गया था कॉलेज से। मैंने ये चीज़ आपको 3rd राउंड की चॉइस फिलिंग के समय ही बता दी थी, 3rd राउंड के अलॉटमेंट के समय ही बताया था कि आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है, बच्चे को, कॉलेज वाले को पता है कि बच्चा मजबूर है, या तो अभी एडमिशन लेगा या तो स्टे वैकेंसी में जाएगा, तो उसे मनमानी फीस मांगी गई थी, बहुत सारे बच्चों ने दी भी। बट जिन बच्चों की ऑलरेडी प्री बुक कर रखी थी मैंने सीट, वो सेफ है। अभी भी 3rd राउंड में भी उनको उतने ही प्राइस में कॉलेज मिला जितने में मैंने उनकी प्री बुकिंग की थी। अगर आपको करना है तो अभी भी मौका है, ये 9 तारीख से पहले आपकी सीट रिजर्व हो सकती है। आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट पता चल जाएगा कि इतने अमाउंट में आपको सीट मिल जाएगी, एंड आपकी सीट सेफ भी हो जाएगी। करवाना हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो जुगाड़ है, ये जुगाड़ में
आप लोगों को कॉलेज में पहले से बात करके रखनी पड़ेगी कि हाँ सर, मैं आपका कॉलेज डाल रहा हूँ एंड अगर मैं एलिजिबल हुआ तो क्या मुझे आप सीट दे दोगे। तो अगर कॉलेज वाला बोलता है हाँ, तो सर कैसे, कितने प्राइस में, ये सब बात गाइस कॉलेज में बैठ के ही होती है। कॉलेज वाला कोई भी आप लोगों से फ़ोन पे इस तरह की बात नहीं करेगा। आप चाहो तो कॉल लगा के पूछ लेना, कॉलेज वाला एक ही चीज़ बोलेगा कि आप चॉइस फिलिंग में डाल दीजिए, हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। बट अगर आप वहाँ जाके बैठोगे, इतने सारे बच्चों की प्री बुकिंग तो मैंने ही करा रखी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कॉलेज में 47 सीट्स बची है, आप एक सीट के लिए लड़ रहे हो, वहीं पे एक ऐसा बच्चा है जिसने प्री बुकिंग ऑलरेडी करा के रखी है, तो किसको सीट मिलेगी? ऑब्वियसली इसको कॉलेज ने पहले से इससे पैसे लेके रखे हैं ना, कॉलेज वाला थोड़ी ना पलटेगा। क्यों पलटेगा कॉलेज वाला? उससे ऑलरेडी पैसे लेके रखे थे, तो ऑब्वियसली सीट उसी को मिलेगी। तो जुगाड़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चा रैंडमली कूद रहा है स्टे वैकेंसी राउंड में कि भाई अब देख लूँगा, चला जाऊँगा, एडमिशन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला गाइस, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि उस सीट पे आपके अलावा 9 बच्चे और हैं। उन 9 बच्चों में से अगर किसी एक ने आपसे ज़्यादा पैसे दे दिए तो क्यों देगा वो आपको सीट? यहाँ पे जो 9 बच्चे थे, फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज ने आपसे डिमांड की 17 लाख की, ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर मैं 17 लाख देने के लिए रेडी हूँ, बट आपके पीछे वाले ने अगर 20 दे दिए तो क्यों ही कॉलेज वाला आपको रखेगा? एंड ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ ऑनलाइन नहीं, ये ऑफलाइन होती है उस दिन। एंड ऑफलाइन में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। इसमें डिटेल में मैंने स्टे वैकेंसी राउंड वाली वीडियो में बात की है। बट ये जो चॉइस फिलिंग वाली जो चीज़ है, इसको बहुत ध्यान से करना, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करना। एंड सबसे ज़्यादा ध्यान इस पे दो गाइज, इस पे। आप ग्रीन लिस्ट में भले ही आ जाओ, आप पूरे हर कॉलेज में ग्रीन लिस्ट में हो जाओ, बट जाओगे तो किसी एक ही कॉलेज में ना, और उस कॉलेज में भी एडमिशन मिलने की क्या गारंटी है? और अगर आप लोगों को गारंटी चाहिए तो गारंटी के लिए आप लोगों का जुगाड़ भी उतना ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए। क्योंकि ये जो चीज़ें दिख रही है कि किसी कॉलेज में 50 सीट खाली है, किसी कॉलेज में 60 सीट खाली है, गाइस जस्ट इमेजिन कुछ ऐसे कॉलेज है जो सेकेंड राउंड में आए और अभी थर्ड राउंड में वो पूरे भर चुकी है, 20-20 सीट खाली है। और कुछ कॉलेजेस जो फर्स्ट राउंड से क्या, वो अपना ऑल इंडिया कोटा राउंड, जो ऑल इंडिया कोटा राउंड्स होते हैं उसमें से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी तक उसमें 50 ही सीट भरी है, 50 की 50 सीट खाली है। गाइज इस चीज़ पे मत जाना कि इस कॉलेज में 50 सीट खाली है, अभी तक ये सीट्स खाली नहीं है, ये सीट्स खाली रखी गई है उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी प्री बुकिंग की थी। और उन बच्चों को सेफ रखने के लिए ना गाइज थर्ड राउंड में मजबूर किया गया था बच्चों को सीट छोड़ने के लिए कि आपको हॉस्टल का 1.5 लाख रुपये भी अभी देना पड़ेगा, नहीं आप लोगों को 10 लाख रुपये फीस देनी पड़ेगी। ऐसी ऐसी चीज़ें बताई गई थी ताकि बच्चा खुद ही खुद सीट छोड़ के चला जाए। तो ये सारी चीज़ें कॉलेज वालों ने करके रखी थी। तो आप लोगों को इसलिए जुगाड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों को कुछ भी हेल्प लगती है तो गाइज हेल्प ले लेना। निःशुल्क सेवा मैं आप लोगों को कब से देते आ रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों की हेल्प की है अभी तक। आप लोगों को भी हेल्प लगती है तो कांटेक्ट कर सकते हो। गाइस जुगाड़ तगड़ा कर लेना। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा भैया कौन सा कॉलेज डाले एंड कौन से कॉलेज में चॉइस फिलिंग करे, प्राइस कितना होगा, है ना, कि वहाँ चल के भैया पता चला ज़्यादा तो नहीं मिल जाएगा प्राइस, ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगा। पहले से अगर आप लोग बात करोगे तो हो सकता है आप लोगों के लिए कंसीडर हो जाए। बट अगर आप उसी दिन जा रहे हो तो आप लोगों को क्या प्राइस मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके साथ 9 बच्चे और हैं, उसमें से किसी एक ने आपसे ज़्यादा दे दिया तो क्यों देगा आपको कोई सीट? ऑब्वियस सी बात है गाइस, सिंपल सी चीज़ें, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लास्ट ईयर देखिएगा ऐसी ऐसी चीज़ें होती हुए कि सामने वाले बच्चे के नंबर 300 है और वहाँ पे कोई 160 वाला उससे ज़्यादा पैसे दे रहा है तो 300 वाले को करो साइड में। सिंपल सी बात है। यहाँ पे ना कोई कास्ट चलेंगी, यहाँ पे ना कोई आप लोगों का नंबर चलने वाले हैं। यहाँ सिर्फ चलेगा तो पैसा, जहाँ पैसा बोलता है वहाँ सब चुप हो जाते हैं। एंड यहाँ पे शुद्ध काम पैसे वालों का है। जहाँ पे अदर स्टेट वाले बच्चे आके पैसा देने वाले चालू करते हैं ना, एमपी वाला बच्चा अपने आप पीछे हो जाता है। 20-20 लाख रुपए देते हैं गाइस। मैं अभी ग्राउंड फील्ड में प्रॉपर देख रहा हूँ चीज़ों को, इसलिए मैं आप लोगों को इतने खुल के सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ। एंड आप लोगों को कुछ भी हेल्प लगती है तो पूछ लेना, बार बार बोलता हूँ पूछ लेना। एंड अभी भी टाइम है, 9 तारीख से पहले अगर कोई बच्चा अपनी सीट रिजर्व कराना चाहता है तो कॉन्टैक्ट कर लेना। आप लोगों की सीट रिजर्व हो जाएगी तो आप लोगों के लिए ही सेफ्टी रहेगी। एंड इन चीज़ों पे बिल्कुल मत जाना कि 50-50 सीट खाली है तो ऑब्वियसली हमको मिल जाएगी। हाँ, हमें काउंसलर बोल रहा है कि लास्ट ईयर तो इतनी सीट्स खाली रही थी, कोई सीट खाली नहीं बचती बीएमएस में, सब भर जाता है। एंड गाइस किसी भी काउंसलर को जो बच्चे 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए, 50-50 हज़ार रुपये दे के रखते हो, ये गलती मत करना। क्योंकि यहाँ कोई गारंटी नहीं है, गारंटी बस कॉलेज वाला दे सकता है। तो जो बात करना है कॉलेज के ऑथेंटिक व्यक्ति से बात करो। नहीं मिल रहा है नंबर तो आप कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हो कि भैया ये कॉलेज का मुझे नंबर दे दो, मुझसे नंबर ले लो, बात करो। बट किसी जेन्युइन व्यक्ति से ही बात करना है, ऐसे किसी भी काउंसलर के चक्कर में मत पड़ना। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं इतनी ही सारी आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता था। काउंसलिंग में कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी कि किन बेसिस पे आप लोगों को, किन फैक्टर्स पे
काउंसलिंग की जो है चॉइस फिलिंग करना है, क्योंकि चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता चला जो कॉलेज आपको कम बजट में आपके प्राइस में मिल सकता था वो आप लोगों ने डाला ही नहीं, और डाले हैं ऐसे कॉलेजेस जो कि बहुत हाई फाई कट ऑफ वाले हैं, बहुत हाई फाई फीस वाले हैं, जो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये गलती करने से बचो। एंड गाइज प्लीज़ मेरा एक छोटा सा हाथ जोड़ के निवेदन है उन बच्चों से जो गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग कर रहे हैं, प्लीज़ गाइज प्राइवेट कॉलेज आप मत डालो। अगर आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज चाहिए ही नहीं तो प्लीज़ प्राइवेट कॉलेज मत डालो, क्योंकि आपके प्राइवेट कॉलेज डालने से ये जो बच्चे हैं जो प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं उनके भी चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि कोई अगर 500 नंबर वाला बच्चा है जिसे प्राइवेट कॉलेज चाहिए ही नहीं, बट उसने डाल रखे पूरे गवर्नमेंट डाल दिए, उसके नीचे प्राइवेट कॉलेज डाल दिए, तो गाइज आपका 1:10 में प्राइवेट कॉलेज में भी नाम आ जाएगा। तो आप एक बच्चे की सीट खा रहे हो ऑलरेडी, क्योंकि 500 नंबर वाला कोई प्राइवेट वाला जो गवर्नमेंट वाली चॉइस फिलिंग कर रहा है उसे प्राइवेट चाहिए नहीं, बट 1:10 में आपका प्राइवेट में भी तो नाम आएगा। प्राइवेट की जो मेरिट लिस्ट है, आप अभी चाहो तो वो जो फिल्टर आया हुआ है रिपोर्टिंग वाला उसमें देखना, कई कई प्राइवेट कॉलेज में 500 550 नंबर वाले बच्चे, ये बच्चे प्राइवेट में एडमिशन तो लेंगे ही नहीं, बट एक सीट खा के बैठे हैं, एक रैंक बच्चों की खा के बैठे हैं। कई ऐसे बच्चे रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज में 30 सीट बची हुई थी, 300 बच्चे एलिजिबल थे, कोई आखिरी एक नंबर से चूक गया बच्चा, और सबसे टॉप पे कौन बैठा है? 500 नंबर वाला, जो कि सेंस ही नहीं बनाता। अब बताओ ना गाइस, 500 नंबर वाला कोई एनआरआई कॉलेज में एडमिशन लेगा क्या? नहीं, बट उसने चॉइस फिलिंग में डाल दिया एनआरआई कॉलेज। उससे होगा ये कि इसका तो कोई नुकसान नहीं है, बट जो बच्चा सच में एनआरआई कॉलेज में एडमिशन चाहता है उसका पता चला ग्रीन लिस्ट में नाम ही नहीं आया, एक नंबर से वो चूक गया, और वो एक बंदा जो यहाँ बैठा था वो उसकी सीट लेके बैठा है, इसको चाहिए भी नहीं फिर भी चॉइस फिलिंग में डाल रखा है। तो प्लीज़ जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, जिन्हें गवर्नमेंट ही कॉलेज चाहिए, वो प्लीज़ गवर्नमेंट ही कॉलेज डाले, प्राइवेट ना डालें। आपके कारण दूसरे बच्चों का भी बहुत नुकसान होता है। तो ये चीज़ें प्लीज़ कंसीडर कीजिए। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चों से, कि अगर आपको गवर्नमेंट ही कॉलेज चाहिए तो प्लीज़ प्राइवेट कॉलेज मत डालना, आप दूसरे बच्चों के लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हो। तो ये चीज़ें मत करो। एंड जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए काउंसलिंग करो। कुछ डाउट आता है तो पूछना। जैसे ही आप लोगों की ग्रीन लिस्ट और पिंक लिस्ट आएगी, मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर के आऊँगा। उस समय आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, क्योंकि आपके पास पता होगा कि भैया मैं इन कॉलेज में ग्रीन लिस्ट में एलिजिबल हो, आप बताओ कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेने जाओ। तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट हो सकती है। ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको कर देना लाइक, और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि किसी भी बच्चे को चॉइस फिलिंग में कोई भी डाउट ना आए। एंड किसी प्रकार की कोई हेल्प लगती है तो आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।